के बाद वह लकड़हारा भी महाराज मुसलमान हो जाता है, संसार के सब भोगने लगता। उसी समय की बात है, श्री सूत जी बोले हे शिव तुमने में और भी कथा कहते हो सुनो। पहले समय में कुलकाम नाम का एक बुद्धिमान राजा था, बहुत ईमानदार, सच पे चलने वाला। हर एक स्थानों पे जाता अपने कष्टों को दूर करता। उनकी और सती साथी जी भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण भगवान की कथा करी। वहाँ पर एक साधु व्यवसाया व्यापार करने के लिए, उसके बाद बहुत सारा जनता हुआ है, नाव को बनाए खैरा का राजा के पास आ गया और राजा को विरत करते हुए देखा। मैंने सीतावाणी से कहता है कि राजन यह आप क्या करवाएं, इसके करने से क्या प्रगति कर जा करके मुझसे कहो। तो राजा ने कहा कि हे साधु मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अपने पुत्र की कामना के लिए महान सत्यनारायण भगवान का किया जा रहा है। साधु मुझे आकर से बोला महाराज मेरे पास भी कोई संतान नहीं, मुझे भी इसका पूरा विधान बतला दो तो मैं भी आपकी कथा अनुसार करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को समझाने के लिए राजा से पूरा विधान समझ कर घर गया। पत्नी से कहता हमें भगवान सत्यनारायण कथा करवाना। पत्नी बोली बड़ी किसी की बात कथा करवा लूँ। वह साधु बनिया बोला अभी नहीं करवाएंगे, जब अपने कोई संतान हो जाए तो कथा करवा लेंगे। व्यापार करने के लिए चला गया। भगवान सत्यनारायण के पास जो हुई तो उनकी पत्नी गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हो गया और वो कन्या जन्म कन्या का नाम कलावती रखा गया, क्योंकि भगवान कला से पैदा हुई। लीलावती ने नीचे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने भगवान दिया था वह कथा करवा लो। आपके सुंदर पुत्री का जन्म हो गया, बेटी हो या बेटा दोनों एक ही घर से आते। जापर के पास राम की तापर के पास करे सब कोई इस प्रकार से कहा, लेकिन एक नहीं हो गया। उनके सोनिया कहता है हमारे जब बच्ची का विवाह करेंगे, जब कथा करवा लेंगे। वह व्यापार ठीक करने को से चला गया। व्यापार से लौटा, देखा कि हमारी पुत्री बड़ी हो गई, हमें शादी कर देना चाहिए। तो उसने लड़के को देखा, लड़का बहुत सुंदर सुशील प्रमाण मिल गया। घर परिवार को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया और प्रशांत ने अपनी पुत्री का विवाह लड़के के साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उसका कथा करना भूल गया। तब भगवान को बड़ा गुस्सा आ गया, करुणा कर उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों से श्राप करेगी। अपने कारण साधु बनी अपने तमाम को लेकर व्यापार करने चला गया। कहाँ से तू राजा के नगर में व्यापार करने लगा। एक रोज सत्यनारायण भगवान की माया ऐसे कैसे कोई चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था और उस चोरी का इल्जाम में दोनों ससुराल पे लगा। तब राजा के जीवन को खाने में डाल दिया, हाथों में कड़ी, पाँव में बीड़ी, वधेरी कूटनी में बंद कर दिया। अब घर पर भी मिटाई किया, बहुत परेशानी। इतना घर में दाना खाता सब चोर चुरा ले गए और शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास की चिंता में मता दिया। अन्न के लिए घर घर भटक रहे, लेकिन गाँव में कोई भिक्षा नहीं देता क्योंकि भगवान की श्राप थी। एक मंदिर में गई, वहाँ भगवान की कथा हो रही थी। बेटी ने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद भगवान का